जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे मदन मोहन मदन मोहन राधे। जय राधे श्याम सुंदर राधे। जय राधे कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद शीला प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। शिला प्रपात की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत शीतला पद्मा देवी दासी माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी। और हरे अभी हम कृष्णा लोग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन प्रणाम श्री संगीता राधा जी। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपम साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा अध्ययन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम अभी श्रीमद् भागवत के कैंटो 3 के अध्याय 9 में है, जिसका शीर्षक है सृजन सृष्टि के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। उसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट किए, जिसकी पुनरावृत्ति रिवीजन हम बहुत संक्षेप में करते हैं। प्रथम अध्याय है, शीर्षक है विदुर महाराज के प्रश्न। वो है उद्धव जी से विदुर जी के प्रश्न है। जब उद्धव जी से विदुर जी यमुना नदी के तट पर मिलते हैं और वो भगवान के भक्तों से बहुत सारे प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। उन प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं उद्धव जी, और शीर्षक है भगवान का स्मरण। तो जब भगवान के बारे में सुनते हैं, उद्धव जी की विदुर जी भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, भक्तों के बारे में प्रश्न, उनकी लीलाओं के बारे में प्रश्न करते हैं, तो एक आध्यात्मिक लेवल पर पहुंच जाते हैं। वो भौतिक लेवल पे नहीं रहते हैं, दिव्य लेवल पे पहुंच जाते हैं सदैव, जहाँ उनको कृष्ण भगवान की लीलाओं का चिंतन आए। कुछ समय तक वो मौन रहते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं और भगवान की एक एक लीलाओं के बारे में हमने डिटेल में वर्णन सुना। वृंदावन के अंदर की जितनी भी लीलाओं था उनका उद्धव जी ने वर्णन किया। फिर हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीलाओं, जिसमें उद्धव जी बहुत सुंदर ढंग से भगवान जब अक्रूर महाराज कृष्ण और बलराम को लेकर चले जाते हैं वृंदावन से मथुरा, और वहां पर किस प्रकार कंस का वध होता है, वहां से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में, युधिष्ठिर महाराज को किस प्रकार उन्होंने सिंहासन विराजित किया और किस प्रकार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ से लेकर करके भगवान ने अंत में द्वारका जब चले जाते हैं, वहां पर यदुवंशियों को भी किस प्रकार भौतिक जगत से पलायन करवाया। जो देवलोक से आए थे उनको देवलोक में भेजा, और जो गोलोक से आए थे गोलोक में भेजा। मूसल लीला का बहुत सुंदर हम लोगों ने वर्णन सुना। और उसके बाद में जब लीला समाप्त करते, भगवान सरस्वती नदी के तट पे चले जाते हैं। हम अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं, विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जहाँ बैठे रहते हैं, उद्धव जी भी वहां पहुंच जाते हैं और मैत्रेय मुनि भी वहां पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। याद रखेंगे, बहुत इसमें अच्छा था, हमने पढ़ा था, भगवान का मुख उद्धव जी की तरफ था, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। लेकिन मैत्रेय मुनि उस समय तक शुद्ध भक्त नहीं थे, उनकी मिश्रित भक्ति थी। ये स्वयं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। और उद्धव जी भगवान याद करते हैं उद्धव जी को देखकर कि तुमने मेरी संगति की याचना की थी, वही आज उसका फल तुम्हें मिल रहा है। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो कि मैंने भगवत गीता में अर्जुन को भी नहीं दिया। इस तरह की सारी बातें उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि हे विदुर, मैं भगवान की अनुपस्थिति में अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। और इस तरह कहते हैं तो विदुर जी फिर कहते हैं
उद्धव जी की मुझे आप दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। देखिए उद्धव जी ऐसा नहीं करते हैं, वो मर्यादा को कायम रखते हुए उन्होंने विदुर जी से प्रार्थना की, आप जो हरिद्वार पर मैत्रेय मुनि बैठे वहां पर जाकर उनसे ये दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार उद्धव जी चले जाते बद्रिकाश्रम आश्रम और विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार में। तो अध्याय 5 में हम प्रवेश करते हैं विदुर जी के मैत्रेय मुनि से प्रश्न, जिसमें हमने पढ़ा कि कितना सुंदर प्रश्न था विदुर जी का। वह पहला प्रश्न कि भौतिक जगत में जीव सकाम कम करके भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे दुख ही दुख मिलते हैं। मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए। और फिर लास्ट में कहते हैं मुझे भगवान के सृजन पालन संहार की जो लीला करते हैं, पुरुषावतार, गर्भोदय विष्णु अवतार, उसके बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि प्रश्न का उत्तर देने के पहले विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवान की सृष्टि पालन संहार के बारे में बताऊंगा। उसके पहले भगवान ने इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों की? भगवान ने बद्ध जीवों को कल्याण करने के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति की है। और इसके बाद में 23 तत्वों का हम लोगों ने, जो कि कैंटो 2 के हम लोगों ने याद रखेंगे कि हम लोग ने 5वें 6ठे अध्याय में पढ़ा था, उसी का थोड़ा डिटेल वर्णन यहाँ पर बताया गया है। जब 23 तत्व एलिमेंट रेडी हो जाते हैं तो देवता, जो कि सेंस देवता, किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं कि आपके इंटरफेरेंस के बिना, आप जब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये 23 एलिमेंट हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान, इसके बाद हम लोग अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। उनकी देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान अपनी विभस्त शक्ति, काल शक्ति, बहिरंगा शक्ति को भेजते हैं और ये 23 एलिमेंट आपस में अमलगमेट होकर के विराट रूप की सृष्टि होती है। उसके बाद में 3 भुवनों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया और अंत में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान का ये विराट जो रूप है, ये साधारण नहीं है, ये बहुत दिव्य है और इसको मापना हम बद्ध जीवों की शक्ति के बाहर है, चिंतन के बाहर है। बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और फिर यहाँ पर सर्ग, जो भगवान गर्भोदय विष्णु के द्वारा, क्षीरोदय विष्णु के द्वारा, कारुणोदय विष्णु के द्वारा जो सृष्टि होती है, उसका यहाँ पर सर्ग का जो वर्णन समाप्त होता है और हम लोग विसर्ग की तरफ चलते हैं। उसके पहले विसर्ग अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा, सर्ग भगवान के द्वारा होता है पुरुषावतार के माध्यम से और विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा से। सृष्टि माने एक्सपांशन होता है, हमने पढ़ा था। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी के और अलग अलग प्रश्न होते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़ा, ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ईश्वर तत्व क्या है? भगवान शक्तिमान है पहला, और सारी भगवान की शक्ति है, ये ईश्वर तत्व है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का सारी सृष्टि का कार्य भगवान ही करते हैं। भगवान के अस्तित्व के बिना किसी चीज, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं। ये है ईश्वर तत्व, हम सभी उनके अंश हैं। ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है और जीव क्या? भगवान की परा प्रकृति है, परा शक्ति है। भगवान कभी भी जब भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो उससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि कभी भी शक्तिमान शक्ति से प्रभावित नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट ईश्वर का समझ। और जीव तत्व क्या है कि वो भगवान का अंश है पहला। दूसरा, वो भौतिक जगत में आता है तो भगवान की जो दूसरी बहिरंगा शक्ति है माया के द्वारा वो प्रभावित होता है, लेकिन वास्तव में प्रभावित होता नहीं है, होता हुआ लगता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण एक राजा का कि भगवान कभी प्रभावित नहीं होती भौतिक जगत से अपनी शक्ति से, और सपना, जो स्वप्न हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल चंद्रमा का। ये 3 एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे। इसके माध्यम से हम ईश्वर तत्व, जीव तत्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। करने के बाद में फिर विदुर जी कहते हैं कि तुमने मेरा जो भ्रम था हे मैत्रेय मुनि, आपने मुझे दूर कर दिया है। और बहुत उसके बाद में और भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं। 23वें श्लोक से हमने पूछा है कि मनुओं के बारे में, उच्च लोग निम्न लोग के बारे में, यज्ञ, अनेक बहुत सारे प्रश्न करने के बाद में कहते हैं हे विदुर जी, मैंने ये जो आपसे प्रश्न किए हैं
वो भगवान के बारे में सुनने की इच्छा थी, इसलिए ये प्रश्न किया है। और इन प्रश्नों का उत्तर से जीवों का सारा कल्याण हो जाता है, ये कह करके मैत्रेय मुनि को वो प्रोत्साहित करते हैं। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है गर्भोदक्षा विष्णु द्वारा ब्रह्मा का प्राकट्य। और जिसके अंदर में गर्भोदक्षा विष्णु के बारे में कहने के पहले मैत्रेय मुनि परंपरा, ये भागवतम की जो परंपरा है, पहली परंपरा हमने पढ़ी है, जो कि भगवान से ब्रह्मा से नारद जी से व्यास देव से सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, सुत के साथ से नेमिश्राय, परीक्षित महाराज, नेमिश्राय, ये परंपरा है। दूसरी हमने पढ़ा संकर्षण भगवान कहाँ रहते हैं, वो पाताल के नीचे, जहां पर अनंत शेष है, उसके ऊपर सोए रहते हैं। संकर्षण भगवान किसको देते हैं? ब्रह्मा के जो प्रथम पुत्र है चतुष्कुमारों को, चतुष्कुमार से सांख्यायन मुनि को, सांख्यायन मुनि से पराशर मुनि और बृहस्पति दोनों रहते हैं, और फिर पराशर मुनि से मैत्रेय मुनि। ये परंपरा के बारे में सुना। उसके बाद में शुरू करते हैं यहाँ पर मैत्रेय मुनि गर्भोदक्षा विष्णु से, जो कि गर्भोदक्षा में शयन करते रहते हैं, ब्रह्मा की रात्रि रहती है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारे जितने भी जीव गर्भोदक्षा विष्णु में समाहित रहते हैं, भगवान उस पर सृष्टि डालते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं और जीव प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अपने प्रयास से वो जानना चाहते हैं कमल नाल के बारे में, अपने जन्म के बारे में, सक्सेस नहीं होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते खुश हो जाते हैं। याद है ना, फिर से रिपीट करेंगे कि कैंटो 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को, तुमने तपस्या की है, तपस्या ही मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है, मैं तपस्या ही से प्रसन्न होता हूँ और कोई चीज से प्रसन्न नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी आत्मा राम हूँ, आत्मतृप्त हूँ, मुझे कोई चीज की दरकार नहीं है। अगर कोई चीज मुझे प्रभावित कर सकती है, अपने बस में कर सकती है, मेरे भक्त की भक्ति, उसके अलावा मैं किसी चीज से आकर्षित नहीं होता हूँ। बहुत खुश होते हैं ब्रह्मा से। और उसके बाद में बहुत सुंदर वर्णन आया कि भगवान के रूप का, मूंगा पर्वत की जो सुंदरता है उससे भी कहीं अधिक, वो माने अधिक क्या, उसके कोई तुल्य, उसके बराबर ही नहीं है। मूंगे पर्वत की जो सुंदरता है, भगवान की सुंदरता, भगवान के मुकुट के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया है। चंदन वृक्ष से भगवान की तुलना की है, चंदन वृक्ष जितने सुंदर पत्तियों फूलों से सुझा रहे थे, भगवान मणियों से मोतियों से जिस प्रकार सुंदर लग रहे थे। इतना सुंदर वर्णन करने के बाद में फिर ब्रह्मा जी स्टार्ट करते हैं सृष्टि करने के पहले, माने विसर्ग को, विसर्ग सेकेंडरी सृष्टि करने के पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। हम अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं और बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन हुआ है। सर्वप्रथम 5 श्लोकों के अंदर में बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला चीज क्या क्या, इस भौतिक जगत में यदि कुछ भी जानना है तो क्या है, भगवान के बारे में। ये वस्तु केवल एक है, भगवान के अलावा किसी चीज को जानने की दरकार नहीं, समय का व्यर्थ होगा। दूसरा, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदयाई विष्णु और जितने भी अवतार है, युगा अवतार ले लीजिए, शक्त्यावेश अवतार ले लीजिए, लीला अवतार ले लीजिए, गुणा अवतार ले लीजिए, सारे जो अवतार उन्हीं से आते हैं। उसका हम लोग डिटेल में अलग अलग वर्णन करेंगे। युगा अवतार का मतलब क्या हुआ, गुण अवतार का मतलब क्या हुआ, लीला अवतार का मतलब क्या, शक्त्यावेश अवतार, हम लोग अलग अलग से सुनेंगे डिटेल में। और तीसरा को कहते हैं कि मैं भगवान के साकार सच्चिदानंद रूप के प्रति आकर्षित होता हूँ, वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ परम रूप है। बाकी ये ब्रह्म परमात्मा तो भगवान के अंदर में ही आते हैं, वो उनके आंशिक स्वरूप है। और इस बात में कहता है ब्रह्मा जी, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो भगवान के जो चरण कमलों की जो सुगंध है, जो भक्त उनको कानों से सूंघते हैं, ये बहुत सुंदर। और इस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन करने के बारे में, उसके बाद में जीव के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं और उनके प्रति दुख व्यक्त करते हैं कि भौतिक चिंताओं से हमेशा भयभीत रहते हैं, वे अपनी भौतिक प्रयासों से सदैव धन, शरीर, परिवार एवं मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके पास धन भी होता है, घर भी होता है, संबंधी भी होता है, लेकिन सबको कृष्ण से संबंधित जोड़ करके वो अपना जीवन या भक्ति का जीवन यापन करता है। घर है वो भगवान का मंदिर है, जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं ये भगवान के
इनसे तो मेरा टेम्परेरी केवल इस जीवन में मेरा संबंध है, लेकिन इन सब लोगों का भगवान से शाश्वत संबंध है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो भी कुछ है भगवान ही करते हैं, और भगवान के आदेश के अनुसार मैं इनके संग में रह कर करके अपने को भी भक्ति में ला रहा हूँ और इनको भी भक्ति में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो अभागे हैं, जिनकी बुद्धि, जिन पर भगवान की विशेष जो बहुत भाग्यशाली नहीं है, वो ही केवल भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, और वो सदैव भूख प्यास तीन तापों से ग्रस्त रहते हैं, क्रोध से ग्रस्त रहते हैं। इस तरह कर करके अलग अलग करके बात कहते हैं, जो योगी होते हैं, जो ब्रह्म योगी होते हैं, वो भी भाग्यशाली नहीं होते हैं। भौतिक जगत से छुटकारा पाने के बाद में भी उन्हें इस भौतिक जगत में उन्हें वापस आना पड़ता है। और उसके बाद में 11वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा, पहले 5वें श्लोक में पढ़ा था कि भगवान के चरण कमलों की सुगंध को कानों से सुनते हैं। यहाँ पर क्या है कि भगवान को हम कानों से देख सकते हैं, जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है। और उसके बाद में देवता, भक्त और अभक्त के अंतर बताया। देवता सकाम कर्मी होते हैं, जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती है। और जो अभक्त होते हैं वो क्या है, वो भगवान को नहीं मानते हैं और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा भ्रांति के चक्कर में लगातार पड़े रहते हैं। इस प्रकार करके अलग अलग हम लोगों ने कहा कि अगर किसी को कोई भौतिक इच्छा भी है तो उसको भगवान के पास में जाना चाहिए। और फिर बताया कि भगवान जो है ये भौतिक जगत का सृजन पालन संहार करते हैं, इस लीला का वो आनंद उठाते हैं। जिस प्रकार माने सृजन लीला ये भी है, भगवान को रस प्रदान करती है, सृजन रास लीला, और ये सृजन पालन संहार भी ये जो लीला है भगवान को दिव्य आनंद प्रदान करती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रहलाद महाराज के प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सामान्य लोग व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, वे अपने लाभ कार्य जो भगवान की भक्ति है उसको नहीं समझ पाते हैं, वो समेधा उनसे दूर रहते हैं। और भगवान इतने कृपालु है भक्तों पर कृपा करने के लिए, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी जलचर के रूप में इस भौतिक जगत में आते जाते रहते हैं। और उसके बाद में हमने कल जो पढ़ा था, जो 20वां और 21वां श्लोक है, वो गर्भोत्कचा विष्णु के बारे में फिर दोबारा ब्रह्मा जी रिपीट करते हैं कि जब आप शयन करते रहते हैं और जब आप जगते हैं सृष्टि, तब उस समय सारे जीव इस प्रकार। और 22वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक का बहुत पावरफुल जो हमने कल पढ़ा, जिसमें क्या है, स्पेशली ब्रह्मा जी भगवान से अब रिक्वेस्ट करते हैं। अब वो सृष्टि करने जा रहे हैं और ये जो रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना की है, ये बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए। वे इस जगत के सारे जीवों को एकमात्र मित्र तथा आत्मा इस जगत की, वे अपने 6 ऐश्वर्य द्वारा इन जीवों के चरम सुख हेतु सबों का पालन पोषण करते हैं। हे प्रभु मुझ पर कृपा करे, जिससे पहले की तरह सृजन करने की आत्म परिचय शक्ति से युक्त हो चुके। अब ये प्रार्थना करते हैं कि अब मैं सृजन करने का कार्य शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी विशेष कृपा मुझे प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के सर्वों के पालन करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतः भगवान उसके प्रति अतीत वत्सल रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, मेरी यही विनती है कि भौतिक जगत की सृजन कार्य में वे मुझे अपनी सेवा में लगा दे और मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक कलमश से प्रभावित न हो। सेम चीज चतुर्श्लोकी भागवतम में यही जो चौथा लास्ट जो रिक्वेस्ट था ब्रह्मा जी का, यही था कि मैं सृजन कार्य जब करने जाऊं तो ये नहीं समझ में गर्व नहीं आ जाए कि मैं ही क्रिएटर हूँ। ये बार बार प्रार्थना करते हैं। और मैं अपने कर्मों द्वारा बहुत ही उससे प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सफल हो सकूं। मेरे में ये भाव नहीं आ जाए कि मैं ही सृष्टा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों को श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग यह भली बात ही जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। और फिर ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कभी विचलित नहीं हो। बहुत ही
प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा चाहते हैं कि चूंकि भौतिक सृष्टि करते समय उनकी संगति, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर रिपीट करेंगे। अब ब्रह्मा जी हमारे बद्ध जीवों के लिए कहते हैं कि जब भी हम कोई प्रचार कार्य करने जाते हैं, कुछ भी करने चाहते हैं, तो कहते हैं कि भौतिक सृष्टि करते समय उनकी संगति अनेकानेक दूषित जीवों से होना था, उनसे उनकी रक्षा हो। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित न हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतः उसे सदैव इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि मुझे भक्तों का संग मिलता रहे। हम प्रचार कार्य भी करते हैं, हमें घमंड नहीं आ जाए कोई भी कि मैं प्रचार कार्य कर रहा हूँ, ये कभी भी नहीं है। वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में उस्त्रे की धार के समान बताया गया है। थोड़ी सी भी अवसावधानी से तुरंत अशांति तथा रक्तपात हो सकता है, अर्थात हम बिविल्डर हो सकते हैं अपने भक्ति के पद से हम लोग नीचे। किंतु जो पूर्ण शरणागत है, लेकिन जो पूर्ण भगवान को शरणागत है और सदैव भगवान से सुरक्षा की याचना करता है, उसे भौतिक कलमश से गिरने का कोई भय नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कहते हैं हे प्रभु, जो परम है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु है, मुझे वर दे। आप कृपा करके, आप ही परम है और सबसे प्राचीन पुरुष है, मुझ पर कृपा करें। मैं संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर वे आप संपूर्ण सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपा पूर्वक आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए उनकी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए एक शुभ अवसर है। इस भौतिक जगत में जो आए हैं, ये भगवान हमें रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक शुभ अवसर प्रदान हुआ है और हर व्यक्ति इसी प्रयोजन के लिए है। अर्थात ये मनुष्य योनि जो मिली है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अपनी गलती का निवारण करके भगवान की भक्ति कर करके पुनः भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित करे। कृष्ण सेव्य है, अर्थात वो स्वांश है, और हम क्या है, उनकी सेवा का अर्थात विभांश है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य से समझा कि हम सेवक है, हम भगवान के विभांश है, हम जीव तत्व है और भगवान के जितने भी अवतार है वे स्वांश है और सेव्य, अर्थात हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना। अगर हम ऐसा के करते अपना जीवन यापन करेंगे तो कभी भी भौतिक जगत के बंधन से, माया से, तीन गुणों से प्रभावित नहीं हो। इतना तक पढ़े, उसके आगे हम लोग आज शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततताम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 3 अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। हाँ प्रभु 26 से। ओके। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त, जब ब्रह्मा जी इतनी सुंदर प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना अभी हम लोग आगे बढ़ने के पहले भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य से करेंगे कि हम जो भक्तों के संग बीच में बैठ कर करके भगवान के नाम गुण लीलाओं का समझ कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें दायित्व तो दिया है चेतन महाप्रभु ने, शिला प्रभुपाद ने, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेरी भक्ति का, भगवान के नाम गुण लीलाओं का प्रचार करें। और ये प्रचार कार्य करते भी ये साधारण नहीं, माया इतनी प्रबल हमारी चेतना को भ्रमित कर सकती है कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, मेरे में बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। ये यदि भावना आएगी तो हम भक्ति के स्तर से गिर जाए। ये हमें सावधान। इसलिए हम जब भी कोई भी कार्य करने जाए, हमें मंगलाचरण करना चाहिए और गुरु आचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी सत्य बुद्धि बनी रहे, मैं माया के द्वारा प्रभावित न हूं। ये खत्म करने के बाद अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, किसको? विदुर जी को कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं,
मैत्रेवाच स्वसंभवम निशाम्य एवं तपो विद्या समाधिभिः यावत मनोवच स्तुत्वा विरमावश खिन्नवत। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। हरि बोल। अपनी ये भी देखिए, ये भी जो ग्लोरिफिकेशन जो भगवान का हम कर पाते हैं, इसमें भी भगवान की कृपा चाहिए। बिना भगवान की कृपा के एक शब्द मुंह से नहीं निकल सकता है। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए। हरि बोल। ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। इसको अंडरलाइन कर कि ज्ञान का प्रकाश तभी हो क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। सर्वच्चताहम हृदय सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी अपने प्राकट्य के स्रोत को सुनिश्चित नहीं कर पाए, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद ये अपने जन्म के स्रोत को देख सके और इसलिए अपने हृदय से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंतरिक गुरु है परमात्मा के रूप में और बाह्य गुरु है शिला प्रभुपाद, उनके जितने भी शिष्य हैं, गुरु आचार्य हैं, सीनियर डिवोटी है, ये हमारे को बाहर से और परमात्मा अंदर से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमको गाइड करते हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं होता तब तक वह अपने को गुरु नहीं कह सकता। ब्रह्मा को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वही एकमात्र प्राणी थे। अतः ब्रह्मा की स्थितियों से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रकाशित किया। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी तो हृदय में भगवान उनको प्रकट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट। अत अभिप्रेतम अन्वीक्ष्य ब्राह्मणो मधुसूदन विषण चेतसं तेन कल्पयति अंभस्सा लोक संस्था विज्ञानी आत्मन परिखित्य तम आह अगाधर वाचा कल संशयम इवो। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को देखकर अति चिंतित है और पहले काली जल को देखकर खिन्न है। ये ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए तथा उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीरता विचार पूर्वक शब्द कहे। तो ये देखिए 27वें और 28वें श्लोक में मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को क्या बता रहे हैं। प्रलयकारी जल इतना भयानक था, इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए थे और अत्यंत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को यथा मनुष्येतर तथा अतिमानी प्राणियों को स्थान देने के लिए बाह्य आकाश में विभिन्न लोकों को किस तरह स्थापित किया जाए। ब्रह्मांड के सारे लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित है। प्रकृति के गुण 3 है और परस्पर मिलाने पर ये 9 हो जाते हैं और जब इन 9 को मिलाया जाता है तो वे 81 बन जाते हैं। इसके बाद ये 81 भी परस्पर मिलकर इतनी संख्या हो जाते हैं कि क्रम बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मा जी को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। यह कार्य ब्रह्मा को ही करना था और ब्रह्मांड में अन्य कोई ऐसा नहीं जो यह समझ भी पाता हो कि यह कार्य कितना कठिन था। किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरु कार्य को इतनी दक्षता से संपर्क कर सके कि हर व्यक्ति विधाता की करामत देखकर चकित है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, विधाता की करामत को देख करके सब चकित है। देखिए कितनी बढ़िया बात कर। ब्रह्मा जी को जीवों के कर्म स्वभाव के अनुसार, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कारोदक्षाय विष्णु जब प्रधान पर दृष्टि डालते हैं तो सारे जीव अपने कर्म और स्वभाव के द्वारा वो इस ब्रह्मांड में इंप्रेग्नेट किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। और अब उन सारे जीवों को उनके कर्म स्वभाव के अनुसार ये जितने 14 भुवन है उसके अंदर में उनके कर्म स्वभाव के हिसाब से ब्रह्मा जी को उनको स्थापित करना है। और कहते हैं कि 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसका कितना सुंदर यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताया गया।
कि किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में सतोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण है, किसी में रजोगुण और तमोगुण का समन्वय जो भी है वो अलग अलग मात्रा में है। उसी प्रकार तमोगुण का इस तरह कर 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 करके जो परमुटेशन का विषय बताते हैं कि किस तरह के अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के स्वभाव होते हैं उन गुणों के अनुसार है, और उन सबों को ब्रह्मा जी को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करना है, ये आसान कार्य नहीं है। और इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान गुरु के रूप में उन्हें ज्ञान देते हैं, आदेश देते हैं, और इस भगवान की कृपा से ही वो ये कार्य संपन्न कर पाए। और यह है भगवान के अद्भुत कर्मणा, यह है भगवान की करामत। इसको देख कर कर करके हर व्यक्ति विधाता की करामत को देख कर चलिए, प्रभुपाद जी कहते हैं वो चकित हो जाता है। हरि बोल। कितनी बड़ी, इतनी साधारण बात नहीं, इसको यदि हम डीपली समझेंगे तो कितना बड़ा कार्य है। ये भौतिक सृष्टि को करना पहला चीज, जो कि भगवान का अनुदेश पुरुषावतार के माध्यम से करते हैं। अब ब्रह्मा जी उस सृष्टि में किस प्रकार जीवों को कर्म स्वभाव के हिसाब से स्थापित करना, चींटी से लेकर कर करके ब्रह्मा जी स्वयं तक देखिए, ये साधारण कार्य नहीं है। मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता है, केवल भगवान की कृपा से ये पॉसिबल हो सकता है। ये दो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट में बताते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी। अब भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन कर करके तब जवाब देते हैं, तो हम लोग जाते हैं। श्री भगवान वाच मा वेद गर्भ गातंद्रिम सर्गे उद्यमम आव तत् मया अपादितम ही अग्रे यत् माम प्रार्थयते भवान। तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। अरे वो कितना बढ़िया बात है। तुमने मुझे से प्रार्थना की है, अब जस्ट तुमने खाली डिजायर किया है, बाकी सारा काम मैं कर चुका हूं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अर्जुन को भगवान कहते हैं गीता में, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र, तुम्हें खाली कर्तव्य क्या है कि तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना, क्योंकि भगवान का जो आदेश होता है वो सर्व कल्याण के लिए होता है। लेकिन कभी कभी जीव अपनी बुद्धि लगाता, अपने तर्क लगाता है और सोचने लगता है कि अरे ये जो मुझे गुरु ने कहा है, भगवान ने कहा है, ये चीज उचित है या अनुचित, करूं या नहीं करूं, इस तरह की सोच में। लेकिन जब भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाता है तो ये सारी दुविधाएं उसकी मिट जाती है, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया। और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम जो चाहते हो, जो मांग रहे हो, वह पहले ही तुम्हें दिया जा चुका है। तात्पर्य पढ़ते भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुका है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। निसंदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो वह सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलता पूर्वक संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए लालायित रहना चाहिए। दो चीज देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है, सबसे पहला वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। पहला चीज तो है, इतना बड़ा सौभाग्य जिसको कोई सेवा दी जाती है और इससे बड़ा उसका और सौभाग्य नहीं होता है। जब वो सेवा हमें प्रदान की जाती है तो तुरंत हमारे माइंड में ये आने चाहिए कि हमारे में कोई क्षमता नहीं है जब तक गुरु की कृपा ना हो। ये दो चीज यदि मस्तिष्क में आ जाती है, चेतना में आ जाती है, तो कोई भी कार्य में हम लोग असफल नहीं होंगे। केवल हमारे में, हमको अपनी औकात के बारे में हमें हमेशा ये मन में रहना चाहिए कि मैं किसी चीज के लिए लायक नहीं। जो भी नॉलेज है, गाइडेंस है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ये भगवान से है। इसलिए भगवान की कृपा याचना तो सदैव कार्य करते हुए, हे कृष्णा तुम्हारी कृपा बनी रही, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उससे कोई प्रासंगिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है। और यदि वह इस भाव में सदैव स्थित रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूं, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। हरि बोल। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था
और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु अर्जुन भगवान के अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायीपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पथ चिन्हों का अनुसरण करने वाली शिष्य परंपरा व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। हरि देखिए कितना सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं कि भक्त वह है जो पूर्ण रूप से हर समय भगवान के प्रति शरणागत रहता है। जो कुछ भी होता है ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। ये भाव रहेगा वो कभी भी भयभीत नहीं रहेगा, क्योंकि जो पूर्ण शरणागत होता है वो हमेशा कहता है कि वो भगवान के संरक्षण में रहता है। लेकिन जो कहता है कि नहीं मैं अपने प्रयास से कर रहा हूँ, वो हमेशा असुरक्षित रहता है। वो कहता है कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। गोवर्धन अभी याद आया, दामोदर लीला में हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा उखल से बांध देती है, रस्सी से बांध देती है, और उस समय जो कमला अर्जुन जो वृक्ष रहते हैं, सोचिए हम लोग डीपली अगर हम सोचते हैं कि जो रस्सी है और उखल है, साधारण सी रस्सी है और उखल है, और इतने बड़े दो वृक्ष को कैसे तोड़ दिया, कैसे उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि वो रस्सी और उक्कल पूर्ण भगवान को समर्पित थे और भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति इसमें प्रदान की और उस शक्ति के माध्यम से इतने विशाल वृक्ष गिर चुके। नहीं तो कभी सोच सकते हैं? उसी प्रकार हम जो भी कार्य करते बड़े से बड़ा का, जिस प्रकार एक साधारण रस्सी उक्कल इतने बड़े वृक्ष को गिरा सकती है, तो भगवान की हमारे पे कृपा रहेगी तो जितने भी कष्ट आते हैं और यदि हमें भक्ति के मार्ग में प्रचार के लिए जो कार्य करता है कभी भी अनसक्सेस नहीं। ये हमेशा में याद रखता है। खाली भावना क्या रहती जी, ये सेवा हमें मिली है, हम बहुत ही भाग्यशाली है, नंबर 1। और दूसरा, हमारे में इस कार्य को करने की कोई योग्यता नहीं है जब तक भगवान की कृपा ना हो। ये भाव हमारा होना चाहिए, इस श्लोक में हमें मालूम। नेक्स्ट, भूयतम तप आतिष्ठ विद्याम च एव मत आश्रयाम ताभ्याम अंत हृदि ब्रह्मन लोकान द्रक्ष्यसि अपावृतान। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। हरि बोल। किसी सौंपे गए उत्तरदायित्व कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा प्रदर्शित दया अकल्पनीय। हरि बोल। भगवान की जो दया है, जो प्रदर्शित करते हैं, अकल्पनीय, हम अपनी कल्पना के बाहर है। किंतु उनकी यह दया भक्ति के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। हरि बोल। ब्रह्मा को लोकों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोकों को वहां कहां पर और किस तरह व्यवस्थित किया जाए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बुद्धि योग से ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण में सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में 10वें अध्याय के 10वें है। तेषाम सत्युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक। चतुर्थ श्लोकी का तीसरा ये श्लोक है कि भगवान स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें कोई कार्य दिया जाता है, हमें भी कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि सारी व्यवस्था मैं कर चुका हूँ। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, भक्ति का या कोई भी इवन भौतिक जो कार्य करते हैं, तो हमारी जो टेस्टिंग होती है, परीक्षा 2 जगह पे होती है। अगर हम फेल्योर भी हो जाते हैं उसमें भी हमारी टेस्टिंग होती है, और जब सक्सेस हो जाते हैं तो भी हमारी टेस्टिंग होती है।
जब हम लोग फेलियर हो जाते हैं तो भगवान ये नहीं देखता तू फेलियर हुआ, भगवान देखता है कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठा से इस कर्तव्य को निभाया हूं। भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, और उस प्रयास में यदि हम सक्सेस हो जाते हैं, हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं रहती है, तो वो वास्तव में सफलता ही कहलाती है। और दूसरी तरफ अगर हम कोई कार्य में सक्सेस भी हो जाते हैं, उसमें भी हमारी टेस्टिंग होती है कि अगर सक्सेस हो जाकर हमें गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मेरे प्रयास से ये कार्य हुआ, तो उसमें हम सक्सेस होकर भी फेल्योर कहलाते हैं, हमारे पतन का। तो दोनों लेवल में, अर्थात जब हम प्रयत्न करते रहते हैं, जी जान से पूर्ण भगवान के शरण पे कार्य करते रहते हैं, तो भगवान उस प्रयास को ही देखते हैं। और जब कोई कार्य सक्सेस हो जाता है तो उसमें हमारी ह्यूमिलिटी को देखते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब कि हम में गर्व नहीं आता है। क्यों? उसकी चेतना हमेशा ये रहते कि ये जो कार्य हुआ है ये भगवान की कृपा से हुआ है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो हमेशा वो हम्बल बना रहता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा हमें याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट। तथा आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहित दृष्टा असि माम ततम ब्रह्मन मयि लोकान त्वम आत्मन। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। हरि बोल। जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम, अर्थात भक्ति, जब तुम जो कार्य करते रहोगे तो सदैव भक्ति में निमग्न रहने का मतलब सदैव मेरा चिंतन करते रहोगे। ये जो सृजन कार्य तुम कर रहे हो, जो तुम विसर्ग वाला कार्य, सेकेंडरी जो क्रिएशन करने जा रहे हो, उस समय तुम्हें भक्ति में रहोगे, अर्थात तुम सदैव मेरा चिंतन यदि करते रहोगे तो तुम ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे मुझ में स्वयं तुम और ब्रह्मांड तथा सारे जीव है। अर्थात तुम अपने को भगवान में देखोगे, और जितने भी ब्रह्मांड है उनको भगवान के अंदर देखोगे। सिंपल चीज है, अभी हम लोग ने वही पढ़ के आए हैं। हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि पुरुषावतार में कर्णोदक्षाई विष्णु है, उन्होंने दृष्टि डाली तो उनसे असंख्य ब्रह्मांड निकले। तो वे जो सारे ब्रह्मांड किसमें थे? भगवान में, तो उनसे निकले। और गर्भोदक्षाई के रूप में भगवान सब में प्रवेश करते हैं, तो सारे भगवान ब्रह्मांड में भगवान है। हम भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी तो वहीं से निकले हैं। तो हर चीज में, हर जगह, हर वस्तु में, बाहर या भीतर, हमको भगवान ही का कारण स्वरूप है। और अगर ये भाव हमारा रहेगा, अर्थात तो भगवान का सदैव चिंतन बना रहेगा। यहाँ भगवान द्वारा यह उदाहरण दिया गया है कि दिन के समय ब्रह्मा उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे। वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था, और वे जान सकेंगे कि किस तरह यशोदा माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं के उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों को और लोकों को देखा था। तथा वे यह भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं। हरि बोल। किंतु भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकते। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह में लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ। हरि बोल। किसमें लिखते हैं कि ब्रह्मा के दिन में भगवान के प्रकट के तो कई लाख ब्रह्मा होते हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देखिए, जब कर्णोदक्षाई विष्णु से दृष्टिपात करते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और असंख्य एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं। ये तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, लगभग किसी में 10 मुख वाले, 1000, लाख, करोड़ों करोड़ों सर वाले ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम जीव है और सबसे परम जीव है, माने प्रथम जीव, और उनके माध्यम से हम बद्ध जीवों को इस अलग अलग भुवन में, अलग लोकों में स्थापित करें।
तो भगवान की स्थिति, ब्रह्मा की स्थिति जब ऐसी है कि वो साधन करोड़ों तरह के जो ब्रह्मा है उसमें से एक ब्रह्मा है, तो आज हमारी पोजीशन समझिए क्या होगी। हम नगण्य हैं, तो हमको अपनी औकात का मालूम होना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान की भक्ति करने का पहला तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और उसके बाद में भक्तों का संग करके भगवान की भक्ति करने का। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक एक चीज में बार बार हमें बताते हैं कि कृष्ण ही अपार है, परम है, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। इवन ब्रह्मा जी ने इस चीज को रियलाइज किया है और उनके ग्लोरिफिकेशन प्रार्थना के माध्यम से हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। एकमात्र एक सेवक के रूप में है और हमें इस भौतिक जगत में जो हम आए हैं इसका उद्देश्य भौतिक जगत को भोगना नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी की स्तुति के माध्यम से अपने भी अवकाश समझ कर करके भगवान जो चाहते हैं कि हे जीव तुम अपनी गलती का यहाँ पर प्रायश्चित कर करके भक्ति में लग करके पुनः भगवान के भक्ति से जुड़कर भगवान से अपना संबंध स्थापित करके भगवान के धाम वापस जाए और बाकी जितने जीव हैं उनको में उनमें भी भक्ति का प्रचार करके उनको भगवान के धाम में जाने के लिए उन्हें मदद करें। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषि अग्रिम इव स्थितम् प्रतीचच्छित माम लोकः जय्यात तरहि एव कस्मलम। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित होती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। हरि बोल। तुम मुझको सारे जीवों में तब ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित होती है। हरि बोल। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को बताते प्रत्येक जीवों में मैं परमात्मा के रूप में और तब प्रत्येक सर्वत्र उसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु है। प्रत्येक अणु के अंदर में माने एक एक अणु से लेकर कर करके चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे भी अणु है उसमें परमात्मा के रूप में चिरग्दशाय विष्णु के रूप में भगवान विराजित स्थापित है। बिना भगवान के कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। देखिए कहीं भी हर जगह भगवान विराजमान है। ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सृष्टि करते समय मैं अलग अलग कर्म स्वभाव वाले अलग अलग जीवों के संपर्क में आऊंगा और उस कार्य करते समय देखो अरे मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, इस जीव को याद इस लोक में स्थापित कर रहा हूँ, अरे मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये भाव मेरे मन में न आ जाए। उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। हरि बोल। यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकारों का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए बहुत पावरफुल बात लिखा है तात्पर्य कि अलग तरह की लकड़ियां होती है, अलग अलग की डिजाइन क्वालिटी की होती है, लेकिन सारे उसके अंदर जो अग्नि होती है अग्नि की क्वालिटी एक ही होती है। हम कोई भी अग्नि काठ को आप जलाते हैं तो अग्नि तो वही निकलती है जो किसी भी तरह का पेड़ हो। तो जीव अलग अलग है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग चेतना वाले हैं, कर्म के अनुसार सब अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर विराजित आत्मा एक ही है। इसलिए हमें कभी भी किसी के शरीर के रूप में योग्यता के हिसाब से कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सभी भगवान के अंश है, सभी को एक दृष्टि से देखना है और यही देखता कि हर जीव के अंदर वही परमात्मा चिरंतन विष्णु परमात्मा के रूप में विराजमान है, उसमें कोई भी फर्क भेदभाव नहीं है। अग्नि की उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है
और आध्यात्मिक स्फुलिंग की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में भी। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलंक से बचा सकता है। बोल, वही एकमात्र ज्ञान मनुष्य को भौतिक मोह के कलंक से बचा सकता है। कोई भी हमको भौतिक बाहरी आवरण को देख करके मनुष्य के कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई ज्ञानी है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई बेचारा गरीब है, कोई अमीर है, ये कोई भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर जो विराजमान आत्मा है उस भगवान का अंश है। ये भाव रहेगा तो हमारे में कोई भी तरह का भौतिक कलमश नहीं आएगा। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। अतः उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्चेष्ट बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। हरि बोल। और ये चीज हम लोग तभी कर सकते हैं, भगवान को हम कब नहीं भूल पाएंगे। सिंपल चीज है, जो अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, यही प्रार्थना हमेशा करते रहेंगे, हमेशा बार बार यही चीज रोज याद करते, रिपीट करते रहेंगे। हे कृष्णा, मैं तुम्हारा अंश हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारी असीम कृपा है कि मुझे ये मनुष्य शरीर प्रदान हुआ है, और आपकी ही कृपा है कि मैं इस भौतिक जगत में कलयुग में रहते हुए भक्तों के संग में रह कर करके थोड़ी बड़ी जो भी आपने जो कुछ भी दिया है उसका पूरा सदुपयोग कर करके भक्ति कर पा रहा हूँ, और ये मेरी भक्ति भक्तों का संग बना रहे, यही मेरी परम इच्छा है, बस और कोई नहीं। हरि बोल, हरि बोल। इतना हम करेंगे तो सारा चीज उसके अंदर में आ गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम कितने भी करोड़पति अरबपति, देखिए जीवन को बहुत गहराई से देखेंगे, कलयुग की जो आज जो क्या बोलते हैं वातावरण है उसको हम देखेंगे और थोड़ा भी समझेंगे तो देखेंगे कि हर जीव हमें धोखा दे रहा है। इवन आज आप जो संस्कार हैं जिनको नहीं मिले हैं, वो देखते हैं कि न बच्चे बात मानते हैं, कभी पति पत्नी में मतलब कुछ भी हम कह देंगे, आप समझ सकते हैं कि कितनी अनिश्चितता है, कितनी इनसिक्योरिटी है। आप किस पर भी, केवल कृष्ण पर विश्वास कर सकते हैं। कृष्ण क्योंकि वो शाश्वत पिता है, वो माता है। और दूसरे पर हम अगर कृपा कर सकते हैं तो एकमात्र यही कर सकते हैं कि भगवान के आदेश का, कि उनके भगवान हे कृपा, हे कृष्णा, तुमने ये मेरा पुत्र पुत्र पति पुत्र पदु या पति का जो संबंध दिया है, ये तुम्हारे शाश्वत जीव है, आप कृपा करके मुझे भक्ति दे, बुद्धि दे, मैं उनके प्रति मेरा एक ही भाव रहे कि ये भी भक्ति में आगे बढ़े। ये एक बार डिजायर करेंगे तो गारंटी है कि भगवान की कृपा उनके ऊपर भी पड़ेगी। प्रहलाद महाराज ने कभी भी ये नहीं कहा, जब भगवान ने पूछा तो प्रहलाद महाराज ने यही कहा कि मेरे भगवान मेरे पिता पर भी कृपा करो। हमेशा ये सोचना चाहिए। हम अगर अपने प्रयास से सोचते कि नहीं मेरे में बहुत ताकत है, मैं इनको चेंज कर दूंगा, ये हमारी मूर्खता होगी। पहले भगवान की याचना करनी है और उसके आदेश के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे भक्ति का, तो 110% उनमें परिवर्तन आना ही आना है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदा रहितम आत्मानं भूतो इंद्रिय गुण आशये स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम ऋक्षति। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावना मित्र में स्थित होगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विचार से मुक्त होगे, हम स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल का मतलब मैं शरीर हूं, स्थूल तत्व है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, शरीर से अपने को संबंधित जोड़ते हो। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि का, मन से सोचते हो आई एम द मालिक, माने मन क्या क्या चीज सोचता रहता है कि ये मेरा है, ये अपना है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। इस प्रकार के यदि संबंध से हम जुड़े रहेंगे, हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो जब इनसे मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी इंद्रिय प्रकृति के सारे प्रभाव से मुक्त होगी। जो हमारी इंद्रियां है इन भौतिक संबंधों
भौतिक ये मन सूक्ष्म और ग्रॉस एलिमेंट से जब मुक्त हो जाएगी, माने इंद्रियां जब इन भौतिक चीजों से आसक्त न होकर करके भगवान में भगवान से संगति कर ले जाएगी, तब हमारी अनुभूति शुद्ध हो जाएगी। उस समय शुद्ध भावना में हम स्थित होंगे, उस समय हमारी चेतना पूरी कृष्ण में बनी रहेगी। और ये जब हमारे विचार में आ जाएगा, इसमें हम परिपक्व हो जाएंगे, मजबूत होते चले जाएंगे, तो ये गारंटी है कि जितना भी जीवन में उथाल पताव ये आएगा, सक्सेस अनसक्सेस सब आपके लिए बराबर हो जाएगा। क्योंकि भौतिक जगत ही है जिसमें सक्सेस, फेल्योर होना, सक्सेस सारी भौतिक सफलता। अगर भक्ति में हम असफल नहीं हो रहे हैं, भक्ति में कोई हमारी रुकावट है, उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए, उसके लिए हमें भगवान की, और बाकी किसी चीज के लिए चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं एक एक जीव के मालिक है। हमसे ज्यादा चिंता भगवान को चिंता है। हम सोचते हैं कि हम उसके रक्षक हैं, नहीं, वास्तविक रक्षक तो कृष्ण है। हमारा तो केवल इस जन्म का संबंध है, ये हमेशा याद रखना। भक्ति रसामी से कल पढ़ें क्या इसका 8 बजे है प्रभु, वो इसका तात्पर्य कल पढ़ते हैं 8 बजे है। अच्छा सॉरी प्रभु, तो इस श्लोक को हम लोग कल से रिपीट करते हैं, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना जो कल पढ़ी थी, उसके उत्तर में फिर मैत्रेय मुनि बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना हुई। और अब भगवान हमें ब्रह्मा जी को माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से हमें बताते हैं कि केवल एकमात्र हमारा कार्य क्या है कि उनके शरणागत होना। एक जब हम शरणागत हो जाएंगे, अर्थात हमारी डिजायर, देखिए जब हम लोग शरणागत बोलते हैं ना, उसमें भी बहुत सूक्ष्म बातें है। केवल हमें डिजायर करना, इच्छा व्यक्त, अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है कि हे कृष्णा, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, तुम ही सब कुछ, बाकी सारी व्यवस्था भगवान अपने आप कर देते हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया था भगवान के प्रति। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। मैं दंड प्रणाम। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण नहीं है। ओके, तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं विराम करते हैं।